आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 3 वर्स 5। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया हालेलुया। दावीद कहता है मैं क्या किया, रात को निद्रा किया और सुबह उठा, क्योंकि परमेश्वर मेरे को संभालता है। इसका मतलब हर दिन हम जीवित है, किसका दया है, कौन संभालता है हम लोग को? परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर संभालता है। हर समय हर दिन हर कार्य में हमारा हृदय में ये एक विश्वास रहना चाहिए, हमारा परमेश्वर हर सिचुएशन में हम लोग को संभालता है, संभालता है, संभालता है। तो साथ साथ तो चलते रहते हैं। अचानक एक सिस्टर रहने दो, एक ब्रदर रहने दो, क्या होता है, गिरना लगता है, उसको क्या करता है, उसको पकड़ता है। उसका मतलब है संभालता है, संभालता है। ऐसा नहीं है कोई गिरा उठा ऐसा कोई नहीं है। हम सबका जीवन में नीचे ऊंचा दिन आया है, लेकिन हर समय हमारा परमेश्वर हमको संभाला है। हालेलुया, संभाला है। ऐसा कोई नहीं कह सकते मैं कभी नीचे गया नहीं है, मैं हमेशा टॉप में हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हम सबका जीवन में हम नीचे था, गिरा था, उठा था, लेकिन हर समय हमारा परमेश्वर ने हमको संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 37 23 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया हालेलुया। तो यहोवा हम गिरने के समय हमारा हाथ क्या करता है, पकड़ कर संभालता है। उसका मतलब परमेश्वर हमारे से दूर है कि निकट है, निकट है। हर समय हर दिन वो हमारे से किधर नहीं है, दूर नहीं है। इसके लिए दो लोग चल के जाता है, एक गिरना चाहता है, एक पकड़ता है, उसका मतलब वो दोनों निकट है। तो हमारा परमेश्वर इतना हम जानना बहुत बहुत जरूरी है, कभी भी हमारे से दूर नहीं है, दूर नहीं है। आपको दिखता है मतलब वो हमारे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अनेक लोग दिखता नहीं है, वो फीलिंग नहीं होते, वो विश्वास नहीं होते, परवाह नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा निकट है, निकट है। इसके लिए हम गिरने के समय इमीडिएटली वो क्या करता है, हमको संभालता है। वन मोर वचन, साम्स 91 वर्स 12। कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। चलने के समय
पत्थर लगेगा तो भी क्या करेगा बोलता है, उठाएंगे, संभालता है, गिरने की नहीं देता है। दो लोग साथ में जाते हैं, दो बहन रहने दो, दो भाई रहने दो, बाप बेटा रहने दो, माँ बेटी रहने दो, किसको तो पत्थर लग गया गिरने की जाता है, देखे चुप रहेगा, इमीडिएटली क्या करने लगता है, उसको पकड़कर संभालता है, संभालता है। तो हर कार्य में, हर समय, हम अच्छा रहने के समय, हम बुरा रहने के समय, हम झूठ बोलने के समय, हर समय, चोरी करने के समय भी हमारा परमेश्वर हमको जाओ करके छोड़ता नहीं, वो हमारे साथ साथ है, हमको संभाल कर आया है, संभाल कर आया है। इसके लिए सुबह दूसरा दिन देखने के लिए हमारे लिए मौका मिलता है, मौका मिलता है। अच्छा में लिखा है Psalms 37:17 पढ़ो। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। अभी इधर बच्चे में लिखा है किसको परमेश्वर संभालता है, धर्मियों को, अच्छा लोग को परमेश्वर संभालता है। अभी हम सोचता होगा ये दोनों कैटेगरी में हम नहीं है, हम इतना अच्छा भी नहीं है, हम इतना धर्मी भी नहीं है, तो हमको परमेश्वर संभालता है क्या? अब सोच सकता है, अनेक लोग सोच सकता है हम ये दोनों कैटेगरी में नहीं है, हम अच्छा भी नहीं है, धर्मी भी नहीं है, हमको कैसा परमेश्वर संभालता है हम नहीं कैसा जान सकता है। अच्छे में क्या है Psalms 145:14, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। लिखा है उधर धर्मी के संभालेगा और अच्छा लोग के संभालेगा करके लिखा नहीं। परमेश्वर को जानते लोग कौन सा भी लोग रहने दो, गिरने लोग को देखे परमेश्वर कभी क्या नहीं करता है, चुप नहीं रहता है, चुप नहीं रहता है। हम अनेक लोग सोचता होगा हाँ वो लोग अच्छा लोग करके वो लोग का प्रार्थना सुनता है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है, इसके लिए आज भी हमारा श्वास हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे ऊपर प्रेम करता है, इसके लिए हम मॉर्निंग देखने का मौका मिला है, मौका मिला है। नहीं तो आप क्या जानते हैं आपका पीछे शत्रु क्या क्या प्लान करता है, दुश्मन लोग क्या क्या प्लान करता है, तुम्हारा आत्मा के लिए कितना बड़ा युद्ध होता है, आप क्या जानता है? आप कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण हर दिन हमको वो संभालता है, दिन देखने के लिए हमारे लिए मौका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है गिरते सबको, परमेश्वर गिरता है सबको क्या करता है, संभालता है और उठाता है, उठाता है। ठीक है क्या नहीं? धर्मी क्यों अच्छा लोग के परमेश्वर संभालते करके लिखा उधर नहीं है, नहीं है। ये हम जानना चाहिए। अनेक लोग का मन में वही है, वो लोग क्या, वो लोग को क्या, ये बड़ा एक अशुद्ध बात है। हमारा परमेश्वर ऐसा पक्षपात कभी क्या नहीं करता है, नहीं करता है। कैसा सूर्य तेरे को मिलता है ऐसा धर्मी की भी मिलता है, कैसा बारिश आपको मिलता है ऐसा दुष्ट को भी मिलता है। तो परमेश्वर कुछ भी बात में हमारे लिए क्या नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। हाउ यू बिलीव यू रिसीव ब्लेसिंग, दैट्स ऑल। परमेश्वर से कुछ अच्छा वस्तु पाना तुम्हारा विश्वास के ऊपर है। वो कभी पक्षपात नहीं करता है, वो कभी एक को देके एक को नहीं करता है, लेकिन एक विश्वास करता है एक अविश्वास करता है, उसका कारण हम अनेक ब्लेसिंग को खो जाता है। यीशु अपने गांव में काम नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज दे अनबिलीव, बिकॉज दे अनबिलीव। हम इतना जानना चाहिए हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो प्यारा है, वो गिरते सबको वो उठाता है, बचाता है, संभालता है, संभालता है, संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना लोगों को देखो चलने की नहीं होता है, पैर हड्डी टूट जाता है, टूटने के समय क्या करता है डॉक्टर? ऑपरेशन करने के बाद क्या देता है हाथ में? एक
हाँ, ये छड़ी देता है। तो आदमी वो छड़ी के शक्ति से क्या करने लगता है? चलना लगता है। वो छड़ी के शक्ति से वो अपना खुद का काम करना लगता है। ऐसे हमारा परमेश्वर, कभी हम वीक हो जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते, वो तुम्हारे लिए छड़ी बनकर तेरे साथ खड़ा रहता है। याद रखना, संभालने का मतलब यही है, अलग अलग रूप से वो हमको संभालता है, संभालता है। कितना लोग देखो, कितना भी बड़ा डॉक्टर रहने दो, कितना भी बड़ा डॉक्टर रहने दो, वो डॉक्टर वो पूरा काम करने के बाद क्या कर देता है? हाथ में 4 व्हील का एक छड़ी देता है, एक हाथ में चलने के लिए एक छड़ी देता है। ये छड़ी के सपोर्ट में उठो, ये छड़ी के सपोर्ट में खड़े रहो और बाथरूम जाओ, टॉयलेट जाओ, चलते रहो, घूमते रहो। यू शुड नॉट सिट टू वन प्लेस, यू हैव टू कीप ऑन डू द एक्सरसाइज। तो वो आदमी उसका मदद से क्या करने लगता है? उसका पूरा काम करना लगता है। ऐसा when we become weak, we cannot able to stand, वो तुम्हारे लिए सहायता बनकर तुम्हारा साथ संभालता है, तेरे को संभालता है। तो हमारा भरोसा तो डॉक्टर के ऊपर रहने के समय पहले हम किसको ऊपर रहना चाहिए? परमेश्वर का साथ, और डॉक्टर का साथ एक हो जाएगा, हम जल्दी क्या हो सकता है? चंगा हो सकता है, चंगा हो सकता है। विश्वास, वो डॉक्टर, वो एक बीमारी का हम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को ऊपर कितना विश्वास करता है, वो कुछ भी टैबलेट देता है, उसको क्या करता है? अपर में हम लोग को मालूम नहीं वो क्या टैबलेट है, क्यों, कैसा बनेगा, क्या मालूम नहीं, लेकिन वो कुछ व्हाटएवर टैबलेट वो देता है, उसको हम खाता है, उसमें हम ठीक होता है। क्योंकि विश्वास, विश्वास गाड़ी में बैठकर जाता है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और ड्राइवर के ऊपर रहता है। उसका कारण हम धैर्य से क्या करता है? गाड़ी में बैठता है। बस में आता है, तुम्हारा विश्वास किसको ऊपर रहना जरूरी है? बस ड्राइवर के ऊपर रहता है, रहता क्या नहीं? यस, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, बस में जाओ, वो ड्राइवर को ऊपर आप क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करके उसके ऊपर तुम बस में बैठते हो, रिक्शा में आओ, रिक्शा ड्राइवर को ऊपर भरोसा करना पड़ता है, नहीं तो आप रिक्शा में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसमें एक रिक्शा के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, रिक्शा ड्राइवर को ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर को ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये प्लेन चलाते हैं कैप्टन को ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ड्राइवर चलाते हैं ड्राइवर को ऊपर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर हम कितना भरोसा करना, सोच कर देखो। वो आकाशपति बनाया परमेश्वर, कितना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके तुम ऑपरेशन की टेबल में जाके लेटने लगता है, रिक्शा में रिक्शा ड्राइवर के ऊपर भरोसा करके रिक्शा में ट्रैवल करता है, प्लेन में कैप्टन के ऊपर भरोसा करके। ये सब भरोसा करने की जानते लोगों को कभी कभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, वही दुखी बात है। लेकिन दावीद अकेला था, जंगल में था, जानवर के पीछे था, वो समय उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर। वो कहता है, मैं रात को शांति में सोया, सुबह उठकर आज खड़ा रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे को रात को संभाला है, संभाला है। परमेश्वर मेरे को संभाला है, इसलिए मैं दूसरा दिन देखने के लिए मेरे को मौका मिला है, मौका मिला है। तो हर कार्य में हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। How we receive blessing, मैं कहता हूँ वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। वो भरोसा हम छोड़ देते हैं कभी कभी, फिर हमको ऊपर नुकसान आने के बाद हम उसके ऊपर भरोसा करने लगता है, वो वेस्ट है। इसके लिए मैं फ्रॉम बिगिनिंग में चिल्ला कर आपको बोलकर आता हूँ, वो नुकसान आने के पहले हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है सब कुछ होने के बाद फिर हाथ उठाकर मैं परमेश्वर को भरोसा करता हूँ, उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। दैट इज टू लेट इन अवर लाइफ। जिसके लिए दावीद गोलियत के सामने खड़े रहने के टाइम वो याद करता है, बचपन से मैं कैसा परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर मेरे को संभाला, कैसा लाइन का सामने संभाला, बैग का सामने संभाला, वो सब याद करता है। देखो लास्ट डे गोलियत का सामने
खड़ा रहने के टाइम भरोसा नहीं करता है। वो आदि से भरोसा करके जीत कर आया कार्य को याद कर कर गोलियत का सामने खड़ा रहता है। लेकिन हम क्या करता है, अनेक लोग आप आदि से हल्का ले लेता है एवरीथिंग। परमेश्वर बार बार कहते हैं कहा नहीं सुनो सभा में परमेश्वर आत्मा क्या कहता है, वी आर नॉट लिसनिंग। हम मेरे हल्का ले देता है, फिर कुछ होने के बाद, सब नुकसान होने के बाद, हमारे हाथ से बाहर जाने के बाद हम क्या करने लगते हैं, उसको पर भरोसा करने लगता है। इट इज टू लेट फॉर अस। इसलिए हम याद रखना बहुत जरूरी है। आकाश पृथ्वी पर दूसरा कुछ विटनेस तुमको जरूरत नहीं है। एवरी डे लुक एट द स्काई, कितना परफेक्ट परमेश्वर है उसका हर कार्य कितना पावरफुल है। वो परमेश्वर को पर हम क्या करना चाहिए, विश्वास करना बहुत जरूरी है। वो आदि से हम ऐसा करेंगे, हमारे बच्चों को देखे वो बच्चा लोग भी सिखाना लगता है, वो बच्चा लोग भी वो परमेश्वर को पर विश्वास करना लगता है। गाली बोल के समय में, बोल के जिंदगी में नीचे के लिए आने के समय वो माँ बाप का समय पर परमेश्वर को याद करने लगेंगे। कैसा किदियोन नहीं याद करता है। हमारा ताता पार्टी कहता था यार समुद्र का अलग करके परमेश्वर लेके आया करके, वो परमेश्वर आज किधर है। हमारा बच्चे लोग ऐसा याद करके परमेश्वर से पूछने के समय परमेश्वर हमारा से, हमारे परिवार से कभी वो दूर नहीं रहता है, कभी दूर नहीं। हमारा परमेश्वर हृदय सबको क्या करने वाला है, संभालने वाला है। गिरने वाला सबको संभालने वाला परमेश्वर। इसके लिए हम कभी हाँ वो लोग ऐसा है, वो ये ऐसा है, वो सब सिखाने क्या है, वो सब बोलने क्या है, हाँ वो ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है, पुलिस बात को क्या करना चाहिए, निकाल देने का। क्योंकि आगे समय बहुत बुराई है, बहुत बुराई है। इसके लिए आज भी बड़ा समय को प्रयोजन करो, समय को देके तुम टीम का लोग बनो। तो समय को अनुसार हम क्या करना चाहिए, अपना जीवन को हम परमेश्वर को पर पूर्ण भरोसा करना बहुत जरूरी है। पूर्ण भरोसा करना बहुत जरूरी है। Psalms 94 verse 18। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा डॉक्टर ऑपरेशन करके एक लाठी हाथ में दे देता है, ऐसा हमारा परमेश्वर हमारा पैर गिरने के समय, हम वीक होने के समय वो हमारा साथ रह के हमको क्या करता है, संभालता है। मैं सच्ची कहता हूँ, मेरा पैर को डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने क्या है, ऑपरेशन करने के बिना नो हमारे सर्टिफिकेट साथ में आप लोग को बता सकता है। You cannot do operation, your daily work you cannot do, डॉक्टर से, वो भी वेरी फेमस डॉक्टर। परमेश्वर संभाला क्या नहीं, संभाला है। आज भी आप लोग का सामने में खड़ा रह के एक घंटा प्रचार करता हूँ, और मेरा पर्सनल वर्क मैं करता हूँ। क्यों? भरोसा, उसके ऊपर मेरा भरोसा। डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं था उस समय, डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता था, जाके ऑपरेशन करता था लॉकडाउन टाइम में। लेकिन नहीं, परमेश्वर क्या कहता है, तेरे पैर क्या लिखा है, पढ़ो। जब मैंने कहा, हाँ मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा आप ये परमेश्वर तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया, आपका कृपा मेरे को संभाल लिया है प्रभु। मैं तो, मेरा पैर तो फिसल गया, मैं तो गिर गया, डॉक्टर तो बोलते ऑपरेशन करने का, लेकिन आपका कृपा तो मेरे को संभाला गया। इसके लिए मैं कहता हूँ एवरी हीलिंग रहने दो, मिरेकल रहने दो, ब्लेसिंग रहने दो। हाउ यू बिलीव जीसस क्राइस्ट, यू रिसीव द ब्लेसिंग, you receive the blessing. We have to trust him 100%.
उसका बाद वो हमारे जीवन में कार्य आरंभ करता है, कार्य आरंभ करता है। इसके लिए हम पहला परमेश्वर को भरोसा करने क्या है? हम एक पैर आगे रखेगा, वो 4 पैर तुम्हारे लिए आगे रखेगा। तुम उसके ऊपर ऐसा पूर्ण विश्वास करता है, वो कभी तेरे को धोखा नहीं देता है। ये उसका हृदय मेल्ट होने लगता है। तुम उसके लिए विश्वास में, गौरव में खड़े रहने के टाइम कितना भी दुश्मन तूफान आने दो, वो देखे चुप नहीं रहने वाला है, चुप नहीं रहने वाला। शिष्य लोग को बोट में बिठा कर भेजा है, लेकिन मिडिल समुद्र में क्या आने लगा? तूफान आने लगा। परमेश्वर बैठा वो लोग को संभालने दो करके, इधर बैठकर वो लोग को वचन बोलेगा करके, लो वो जानता है वो डर जाएंगे, पानी के ऊपर चलकर आने लगा। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो जानता है हम वीकनेस को, हम वो जानता है हमारा भाई को, हम इंसान है वो जानता है। वो कभी हमको डूबने के लिए नहीं देगा। तुम विश्वास में रहेगा। तुम एक विश्वासी गिरता है, एक विश्वासी डिस्ट्रॉय होता है। नाम किसका खराब होता है? मेकर का नाम खराब होता है। एक फैन ले लो, एक फैन खराब हो जाता है, यो गारंटी दिया है वो दुकान में 1 साल के लिए, आप जाके दुकान वाले से झगड़ा नहीं करता है। आपका गारंटी है, देखो उषा फैन अच्छा करके मैं लेके गया, ये खराब हो गया। नाम किसका खराब होता है? उषा ब्रांड कंपनी वाला का नाम खराब होता है। तो वो दुकान वाला क्या करने लगता है? उसको एक्सचेंज करके नया फैन देना लगता है। एक कंपनी वाला, एक इंसान वो तेरे को एक्सचेंज करके दे सकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ दुख आता है, दर्द आता है, when you trust him, your maker, he won't keep quiet. वो चुप नहीं रहता, वो चुप नहीं रहता। हमें अवसर, हमारे जीवन में अवसर होता होने लगता है। हमें हर कार्य में अवसर करता है। भरोसा बात में पहला हमारा बुद्धि, हमारा शक्ति, हमारा विस्डम का यूज करना लगता है। उसमें हम बस जाता है, नुकसान हो जाता है, आंसू बना होता है। लेकिन परमेश्वर तो उसको ऊपर भरोसा करने लोग वो कैसा रहता है? गिरने लोगों को संभालता है, हाँ, लाठी बनकर तेरे साथ रहता है, सपोर्ट करता है। लाठी का मतलब क्या? सपोर्ट। You may be not knowing, he is giving his shoulder for you to walk for you. You may be not knowing. I may be not seen. Jesus side of me and taking care of me to go to the bathroom the beginning of 15 days. 1 week I didn't be able to get up only from the bed. Lord maybe took care of me that time so like one mother. ऐसा आप लोग भी विश्वास करो। हमारा परमेश्वर एक माँ का रूप से, एक बाप का रूप से, एक भाई का रूप से, एक बहन का रूप से, एक बीवी का रूप से, एक पति का रूप से तुम्हारे सामने उत्तर कराता है, उत्तर कराता है। इतना प्यारा परमेश्वर है वो। How you think you get good help with the husband, good help with the wife, good help with the children? और हमारे लोगों का अच्छा लोगों को करके मिलता है? No, because he is good. Because he is good. Because of his love, because of his care. Because he loves us. तो इसराइल लोग और अमलेक लोग युद्ध करने का समय मोसे जाके क्या करता था? हाथ ऊपर उठा के खड़ा रहता था। कभी उसका हाथ नीचे आने लगा, अमलेक लोग क्या करता है? चीतना लगता है। कभी उसका हाथ सीधा रहता है, इसराइल लोग की चीतता है। तो वो समय 2 लोग जाके मोसे की क्या किया है? मदद करता है, संभालता है, संभालता है। उसका कारण इसराइल लोग क्या क्या उधर चीतने लगा। तो हमारा हर चीत का पीछे आपको संभालने वाला एक है, वो परमेश्वर है। याद रखो, हर चीत कौन सा भी चीत रहने दो, अच्छा परिवार मिलना, अच्छा काम मिलना, अच्छा दोस्त मिलना, इन एवरीथिंग उसका पीछे एक संभालने वाला हमारे लिए जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्सोडस 79:3-13। तब मूसा ने यहोशू से कहा,
हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। हर जगह में, हर कार्य में, हर समय हमारे लिए कोई संभालना पड़ता है। संभालने में हम हर कार्य में क्या पा सकते हैं? जय पा सकता है। तो हम जय पाकर आज तक आए। हर कार्य में हमारे लिए संभालने वाला कौन था? हमारा परमेश्वर था। वो बात को कभी हम भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। हर कार्य में आज तक हम पास होके आगे आया है, उसके लिए हमारे आगे हमारे पीछे कोई तो हमारे लिए था हमको संभालने के लिए। इसके लिए हम वो कार्य को पास करके हम आगे बढ़ा है। हम वीक हो जाते हैं, वो समय उसका सामर्थ्य हमारे लिए शक्ति है। याद रखना, हर कार्य हम अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से, हमारे लोग से कर नहीं सकता है। हर कार्य कर नहीं सकता है। कभी हम कर नहीं सकते करके काम आता है, हम वीक होता है, ये सामर्थ्य से हमारे लिए शक्ति बनता है। सेकंड कोरिन्थियर 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीहा की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर कार्य में परमेश्वर मेरे को क्या करता है? समानता है करके हम क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड करना चाहिए। हम जीत गया, हम पहुंच गया, हम पा लिया, कभी मत सोचो। हर अच्छा कार्य आज तक हम पास होकर आया, हम पूरा किया है, उसके पीछे हमको संभालने वाला एक था। वो याद रखना, हम बहुत बहुत चल रहे आगे कितना भी समय बुराई होने दो। परमेश्वर तो पहले कितना साल का पहले हमारे हाथ में लिखे दिया, अंत का समय बहुत बुरा रहेंगे। ज्यादा तक बिलीवर लोगों को बहुत संकट होएगा, विश्वासी लोगों को संकट होएगा, प्रचार लोगों को दर्द होएगा। लेकिन हमारा जीवन में हम विश्वास रखना क्या है? आज तक संभाला परमेश्वर, आगे भी हमको संभालेगा। क्योंकि कितना बार गिरने लोग को भी परमेश्वर संभाला है। बाइबल में वो ये लिखा है, परमेश्वर अच्छा लोग के संभाला ऐसा नहीं है, धर्मी के संभाला ऐसा नहीं है, गिरा सबको संभाला है। अपना अपना विश्वास के ऊपर कार्य होता है। इसके लिए कितना भी कठिन आने दो, लेकिन हम इतना याद रखना, हमको संभालने वाला एक परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी,
कार्य नहीं है, वो हमारा निकट है, हमारा दूर भी नहीं है, हमारा दूर भी नहीं है। कभी हम गिरेगा, हमको संभालने के लिए वो हमेशा किधर रहता है? निकट ही रहता है, निकट ही रहता है। कितना 1000 साल का पहले हम उठा नहीं सकते हमारा पाप, हमारा अक्रम को, वो उसका गंदा से उठा लिया है। कितना 1000 साल का पहला हमारा पाप, हमारा अक्रम इतना ही है, हम उठा नहीं सकता है उसको। परमेश्वर कितना 1000 साल का पहला है, उसका शोल्डर में उठा लिया है। आइसाया 53:4। तो आज तुम्हारा खुशी रहने दो, तुम्हारा कमीपन रहने दो, तुम्हारा निंदा रहने दो, तुम्हारा कुछ भी रहने दो, वो उठा नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाने के पहले तुम्हारा हर पाप अकर्म को वो खुद उठा लिया है, खुद उठा लिया है। तो आज भी हम ऊपर नीचे रहता है, हमारा भरोसा उसको पर रहने क्या है, वही हमको संभालने वाला है, वही हमको संभालने वाला है। आइसाया 53:4। निश्चय हाँ। उसने हमारे रोगों को हाँ। सह लिया हाँ। और हमारे ही दुखों को, हमारा ही दुखों को उठा लिया। हाँ। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। देखो, विश्वास नहीं है। वो ऐसे पिता का इच्छा था, बेटा आया वो मरा, ऐसा हम समझते हैं। किसके लिए आया, किसके लिए वो मरा? मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा पाप के, मेरा कर्म के लिए। मैं उठा नहीं सकते, उसको उठाने के लिए वो उतर कर आया है। ये हम विश्वास करने क्या है। तो हम चंगा पा सकते हैं, तो हम आशीष पा सकते हैं, तो हम शांति पा सकते हैं, तो हम खुशी पा सकता है। हम कभी ये कार्य को भूल जाता है। क्रॉस ऑफ कैलियर में परमेश्वर मेरे लिए इतना निंदा, इतना अपमान, इतना दुख, इतना तरत उठाया, वो गिर का भूल जाता है। हमारा गिरने का समय आरंभ होता है, आरंभ। घर से हमारा जीवन आरंभ होना चाहिए, क्रूस से हमारा जीवन आरंभ होना चाहिए। Because he died in the cross of Calvary, we have छुटकारा। किधर से छुटकारा? पाप से, अक्रम से, शत्रु का हाथ से, निंदा से, अपमान से, तरतने से हमको छुटकारा मिला। Now, however you believe, you will receive everything, everything will get received. एक आदमी एक कुत्ता खरीद करके आया। वो कुत्ता वेरी एक्सपेंसिव कुत्ता। अभी ये सोचा, ये कुत्ता को बाहर डाल के मैं अंदर सोएगा, कोई ये कुत्ता के क्या करके जाएगा? चोरी करके जाएगा। तो वो कुत्ता को उसका जगह देके ये आदमी जाके बाहर सोया। ये आदमी समझता नहीं है ये इंसान को परमेश्वर किसका रूप से बनाया है? परमेश्वर का ओन इमेज से बनाया है। लेकिन इंसान समझता नहीं है। आज ऐसा आप और मैं परमेश्वर क्रूस पर किया कार्य को हम भूल जाता है। कारण क्या है? शत्रु ने अंधा कर देता है। ये दुनिया का लालच से आज भी बड़ा, इसमें सब पे तुम लोग दूर रहो, परमेश्वर कहता है। इच्छा से, लालच से, ये सब कार्य से बच कर रहना, परमेश्वर कहता है। उसको उसका लाइफ से बढ़कर वो दिया पैसा के ऊपर उसको प्रेम था। वो कुत्ता को कोई चोरी करके जाएगा। लेकिन आपका मेरे बारे में बाइबल में क्या लिखा है? कोरिन्थियर में जाएंगे, एक वचन 2 कोरिन्थियर 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि उस असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये मिट्टी का बर्तन करके किसको कहता है? हमको कहता है। इसका अंदर परमेश्वर क्या लिखा करके लिखा है? कितना बड़ा क्या लिखा है? पोकिशम, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, उसका स्वभाव, उसका क्वालिटी, उसका श्वास, सब कुछ ये मिट्टी का बर्तन के अंदर ये पोकिशम कर रखा है। लेकिन ये इंसान समझता नहीं है आप और में क्या है। हम अपना बारे में पहला पहचाना बहुत बहुत जरूरी है।
हम अपना अपना बारे में पहला हम पहचानता नहीं है हम क्या है। हमारा परमेश्वर हमको मिट्टी से एक रूप बनाकर उसका अंदर किसका ट्रेजर को भर कर रखा है, परमेश्वर का ट्रेजर को भर कर रखा है तेरा अंदर। लेकिन आज इंसान वो पहचानते नहीं है, उसको इसी समझता है, लेकिन पैसा देकर खरीदा ये कुत्ता को इंपॉर्टेंस समझता है। ऐसा हम अनेक चीज को पर हम क्या करने लगते हैं, इंपॉर्टेंस सोचना लगता है। ऐसा हम कभी नहीं करने के। हम क्या है, हम परमेश्वर का इमेज है। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम वो मंदिर को खराब करेगा तो मैं तेरे को नाश करूंगा, परमेश्वर कहता है। ये हमारा नहीं है, ये किसका है, परमेश्वर का है। उसका अंदर उसका ट्रेजर भरा है। पहला क्या है, श्वास, फिर कुछ भी रहने दो, हमारा अंदर क्या अच्छा स्वभाव सब किसका है, उसका है, उसका है। लेकिन हम क्या नहीं समझते, हम अपने बारे में पहला नहीं समझता है हम किसका है, हम किसका है, हम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, हम परमेश्वर का रूप है, उसका क्रिया है। पहला आप अपने बारे में पहचानो, फिर परमेश्वर का बारे में पहचानने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे। हम अपने बारे में पहचानते नहीं, हम कुछ भी आएगा हमारा इमीडिएटली हम दूसरा के ऊपर भरोसा करने लगता है, दूसरा के हाथ में अपने आप को देना लगता है, दूसरा के हाथ बेलना लगता है। नो, हमारा हाथ उसको और फैलना बहुत बहुत जरूरी है, याद रखना, उसको और भरोसा रखना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे जीवन में क्या लिखता है, ऐसा 43:4 पढ़ो। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर हमारे बारे में कितना ऊंचा सोचता है, देखो कितना वैल्यूएबल समझता है, देखो। लेकिन हम अपने बारे में सो चीप समझता है, मैं पापी हूं, मैं बुराई हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हम ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, प्रेशियस, हाँ, प्रश्न समझता है। हम कितना भी गलती करो, एक बीमारी हो गया, तुम इंजेक्शन लेने की जा रहे हैं, इंजेक्शन लेने के टाइम क्या होगा, दर्द तो होगा, लेकिन वो इंजेक्शन लेगा तो तुम क्या होगा, ठीक होगा। तो वो दर्द को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ऐसा परमेश्वर हमारा अनेक पाप अक्रम को आज भी एडजस्ट करके तेरा साथ रहता है, याद रखना, क्योंकि दे वांट यू शुड बी हील्ड। अनेक हमारे गलती का, हमारे अनेक झूठ का, हमारे अनेक बुराई को आज भी वो एडजस्ट करके वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेम करता है। We have to heal somewhere. That is his hope and hope. My children, मेरा लोग, नाम लिया लोग, चंगा होने क्या है, नहीं तो छी निकल जाओ बोले कि टाइम नहीं लगता है। लेकिन हमारा अनेक पाप को, अनेक आज भी गलती को, हमारा अनेक बुराई को आज भी वो एडजस्ट करते हैं, वो हमारा साथ साथ ही आता है। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गुड। कारण क्या है, प्रेम। वो हमारे ऊपर किया प्रेम, वो प्रेम सबको क्या करता है, कोरिन्थियर में पढ़ो, 1 कोरिन्थियर 13:4-7 पढ़ो। प्रेम धीरजवंत है, और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। वह
अनरीति नहीं चलता, हाँ वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ झुठलाता नहीं, हाँ बुरा नहीं मानता, हाँ कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ परंतु सत्य से हाँ आनंदित होता है। हाँ वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की हाँ प्रतीति करता है, हाँ सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में हाँ धीरज धरता है। हमारा हर गलती को एडजस्ट करता है। कारण क्या है? प्रेम। हमको वो बनाया, हमारा ब्रांड है, वो सोचता है मेरा मेरा मेक है, ये मेरा सॉस है, मेरा लोग है। हम बार बार उसको धोखा देने के समय भी, बार बार हम उसको दुख देने के समय भी वो सहायता करता है, एडजस्ट करता है, तेरा साथ ही रहता है। क्योंकि आप और मैं एक दिन मन फिराएंगा करके, चंगा मिलेगा करके, छुटकारा मिलेगा करके। ऐसा आप इंजेक्शन लेने के टाइम दर्द तो होता है, मालूम हो के भी वो लेता है, क्यों? ठीक होने के लिए। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारा अनेक गलती को जानकर भी वो तुम्हारा साथ सहित करता है, एडजस्ट करता है, वो तुम्हारा साथ साथ चलता है, तेरे को संभालने के लिए, संभालने के लिए। वो हमारा वचन में संभालता है, वचन से कंफर्ट करता है। हिब्रू में वचन क्या है? हिब्रू में जाएंगे, हिब्रू 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश हाँ और उसके तत्व की छाप है, हाँ और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से, सर्व वस्तु को अपने सामर्थ्य को वचन से संभालता है। है। वह पापों को धोकर हाँ। ऊंचे स्थानों पर महिमा के दाहिने जा बैठा। हाँ, सर्वतयु वचन से क्या करता है? वो संभालता है। वचन से आपको मेरे को क्या करता है? वो संभालता है, कंफर्ट करता है। वचन नहीं तो क्रिश्चियनिटी नहीं है। ये वचन इसका अंदर रहता है, ये बुक को वैल्यू नहीं है। ये वचन अंदर करके ये बुक को वैल्यू है। ये बुक उठा कर रखे सोएगा तो अच्छा नींद आता है क्या? ये बुक के ऊपर, इसका अंदर रहते वचन के ऊपर। शैतान ये इसको उठाने के लिए डरता है क्या? ये बुक के लिए, उसका अंदर है वचन के लिए डरता है। वो सर्व वचन से वो संभालता है। तो वचन से कितना सामर्थ्य है, सोच कर देखो। वचन कौन है? यीशु है। आदि से वचन था, परमेश्वर। हाँ, तो ये बाइबल उठा कर जाने में नहीं, बाइबल का अंदर क्या है? वचन है। याद रखना। वही कल तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, जवाब देने के लिए तुम्हारे अंदर क्या रहना चाहिए? वचन रहना चाहिए। तो शत्रु भागेगा, याद रखना। शत्रु का ऐसा वीडियो कॉन का ऐसा घेर के नहीं आएगा, इंसान के रूप में आएगा, बिलीवर के रूप में भी आ सकता है। तो उसको सामना करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या रहना चाहिए? तुम्हारा आत्मा ये रहने में नहीं, वचन तुम जानना बहुत जरूरी है। वचन, परमेश्वर कहता है वचन तेरे को क्या करेगा? संभालेगा। इधर उधर हो गया देखो, अंध का समय भगा दिया देखो हमको इधर उधर, लेकिन क्या हम वचन सुन रहे? बुकात में नहीं रहेगा, लेकिन ये वचन सब तुम्हारे अंदर क्या करते रहना चाहिए? हाँ, वो वचन से तुम परमेश्वर से बात करते रहना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री छोड़कर दया लोग भी देखो वीक नहीं रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं। बिकॉज व्हाट दे लर्न कभी भूल नहीं सकता है।
क्योंकि इधर मैंने भी सिखा रहा हूं, थोड़ा दिन भी सिखाया, किसका सिखाया वो? याद रखना, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, इट्स नॉट नथिंग इज माइंड। वो सोचकर आप ये वचन को हल्का मत लेना। इट्स हिज वर्ड। आई एम ऑलवेज टेलिंग, नॉट आई, नॉट यू एंड नॉट बी, ही। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो ये हमारा लोग कैसा वचन जाने लोग कोई नहीं रहेगा। तो अंध का समय भी, इधर उधर होने के समय आएगा तो भी आपका हृदय में आज सुन रहे, हमेशा सुन रहे वचन रहना जरूरी है। बुक नहीं रहेगा, हम सब साथ में नहीं रहेगा। अंध का समय वचन में लिखा 7 सिटी भागना पड़ेगा, किधर किधर लाइन मिलता भागना पड़ता है। लेकिन हम क्या सीखा है? परमेश्वर क्या सिखाया है हमको? डोंट थिंक आज के लिए हमारा परमेश्वर हमको ट्रेनिंग करता है, हमारे फ्यूचर के लिए वो हमेशा सिंधा करता है। Our life is not beginning, not importance, end is very importance। तो ऐसा सोचकर हम बच्चों को क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? फील्ड करने क्या? कंप्यूटर में क्या करते हैं तुम लोग? हाँ, इधर बंबई में फील्ड करेंगे तो किधर भी खोल कर देख सकते हैं। यूएसए में भी खोल सकता है, सिंगापुर में भी खोल सकता है, चेन्नई में भी खोल सकता है, हैदराबाद में भी खोल सकता है, श्रीलंका में भी खोल सकता है। एवरीवेयर, wherever you is filled in your heart, anywhere you can चाहे पा सकते हैं। याद रखना, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, every day you all read, every day you all read one chapter read enough every day। और ध्यान से पढ़ो और वो वचन को पर विश्वास करो। Every blessing we receive आगे भी उसको वो रिसीव कर सकता है। तो वचन में पढ़ा, अभी पढ़ो once again Hebrew 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। तो वो महिमा, वो बड़ा परमेश्वर उसका दाहिना साइड में बैठा, वही क्या है? वचन है, वचन है। सर्वत्र बनाया, हाँ, आज भी सबको कंफर्ट करता है, संभलता है, वो वचन है। कौन है वो? यीशु है। इसके लिए कहते हैं आकाश पृथ्वी ढल जाएगा। मैथ्यू में लिखा ना 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उसका बातें क्या है? वचन है। ये सब वो बात किया, वही वचन है हमारे लिए। पैराबल में बात किया, करेक्शन में बात किया, प्यार से बात किया, हाँ, सब वही है। वो क्या बात किया वही आज तुम्हारे हाथ में वचन है। परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे ओर से आया एक भी वचन नहीं टलेंगे। तो परमेश्वर ये वचन को ऊपर, इसके लिए परमेश्वर कहता है यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ये सच्चाई को हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो अनेक कार्य में हमको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। हरेक कार्य में वचन हमको क्या करता है? संभालना लगता है, सपोर्ट करना लगता है, हाँ, छुटकारा देता है अलग अलग कार्य से। वन मोर वचन देखेंगे, 1 पेद्रो 1:23 पढ़ो पहला। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। किसका और नया जन्म पाया है? परमेश्वर के वचन, जीवित वचन को और हम नया जीवन पाया है। हालेलुया, हालेलुया। 25 में क्या लिखा है? परंतु
प्रभु का वचन हाँ युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। युगान तक रहने वाला ये वचन है, यही हमको सुनाता है परमेश्वर। इसमें हम मजबूत होने के लिए ये तेरे को संभालेगा, इसके ऊपर भरोसा करो। परमेश्वर हमको सिखाता है। हम कितना लोग देखो कितना साल को वेस्ट कर दिया। देखो ये सत्य को जान के बिना कितना लोग हमारा जिंदगी को हम वेस्ट कर दिया। देखो वो नहीं करना चाहिए। इसके लिए वचन पढ़ेगा, वचन सुनते हैं, भरोसा करो। ये वचन हमारे लिए दिया गया, हमारे सुधरने के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमको बचाने के लिए दिया है। ये विश्वास करो। ये हमारे लिए नहीं, कभी मत सोचना। हम सबके लिए अपना अपना जिंदगी के लिए, अपना अपना जिंदगी के लिए, अपना अपना सिचुएशन के अनुसार वचन हमारा साथ बात करता है। वो समझकर हम वचन को स्वीकार करेगा। हमको परमेश्वर क्यों हमारे हाथ में इतना सत्य वचन को लिख के दिया है? हम कोई नाश होना उसका इच्छा नहीं है। हम कितना भी आज तुम गलती कर दिया, पाप कर दिया, आज भी परमेश्वर का इच्छा क्या है? तुम बचना है, उसका इच्छा है। ऐसे कि 33 वर्ष 11 इसीलिए तू उनसे यह कहे, हाँ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ मेरे जीवन की सौगंध, हाँ मैं दुष्ट के मरने से हाँ कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, हाँ परंतु इससे कि दुष्ट हाँ अपने मार्ग से फिरकर हाँ जीवित रहे। हाँ हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, हाँ तुम क्यों मरो? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कोई नाश होना मरना उसका इच्छा ही नहीं है। लास्ट तक कहता है तुम मेरे को इच्छा ही नहीं है, तुझको भी मरने क्या है, तुझको भी सत्य को जानकर मन फिराना मेरा इच्छा है। परमेश्वर कहता है तुम क्यों मरने क्या है? परमेश्वर पूछता है तुमको मरने के लिए मैं मेरे बेटा को भेजा है। परमेश्वर पिता पूछता है, यीशु पूछता है तुम मरने के लिए मैं मरा है, तुम मन फिरा कर जीवन पाने के लिए मैं जी उठा है। यीशु कहता है आज भी उसका इच्छा नहीं है हम हमारे पाप में अकर्म से मरे। आज भी उसका इच्छा है हम उसमें मन फिराए और जीवन पाए। वही परमेश्वर का इच्छा है, वही संभालने वाला परमेश्वर है। कोई अच्छा लोग मर गया तो बहुत बुरा लोग मर गया तो देखा बुराई कितना बुराई किया, अच्छा हो गया वो मारा, लेकिन हमारा परमेश्वर वो नहीं चाहता है। अयो वो मन फिरता था कितना अच्छा है, परमेश्वर वो सोचता है। आज भी हमारा परमेश्वर वचन से हमको कंफर्ट करता है मन फिराओ, अरे मदद को मैं दो करूंगा तेरे को, तुम्हारा पाप लाल कलर रहने दो, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारा केस तो मेरे पास लेके आओ, हम दोनों बैठ कर क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। परमेश्वर बुला रहा है आज भी, लेकिन हम वो सब बातों को क्या करता है? हल्का लेता है, हल्का लेता है। वही पाप में मरना हमारा परमेश्वर का इच्छा है नहीं, पापी मन फिरा कर चैन पाना है परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए वो कहता है तेरा पाप लाल कलर का है, तू मेरे पास आओ, हम बैठ कर तेरा केस को मेरे पास लेके आओ, हम बैठ कर क्या करेंगे? बात विवाद करेंगे, बात विवाद करेंगे, बात करके सेटल करेंगे, तुम मन फिराओ। वही परमेश्वर का इच्छा है, वही संभालने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमको क्या करता है? संभालने वाला परमेश्वर है। इसके लिए दाऊद कहता है प्रभु मैं कुछ भी अच्छा इंसान नहीं, रात को मैं सोया सुबह उठा उसका कारण आपका दया है, आप मेरे को संभाला है, आप मेरे को संभाला है। आप नहीं संभालता तो दूसरा दिन में देखेगा क्या?
मैं नहीं जानता हूँ। पहला हम क्या देखा था, परमेश्वर हमको क्या करता है, गिरने के समय बचाता है। दूसरा, हम क्या नहीं कर सकते उसको हमको सपोर्ट करता है। हमारा पाप अक्रम का बोझ को वो उठा के, और हम क्या हमारे साथ रह के आज भी हमको सहायता करता है, एडजस्ट करता है, और अंत तक हमको आज भी एक मौका देता है, मन फिराओ बोलकर। आज भी हमारे लिए एक मौका देता है, मन फिराओ। तुम क्यों पाप में मरने, क्या तुम्हारे लिए तो मैं मरा है, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तुम ये पूरा पाप अक्रम बुराई की छोड़कर तुम मन फिरा के तुम 100 साल जीना मेरा आशा है, परमेश्वर कहता है। Praise the Lord, हालेलुया। इसके लिए कभी वो क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, हमको नुकसान कर देगा, हमको गिरा देगा, हमको धोखा देगा, कभी मत डरो, क्योंकि हमारा ऊपर नजर रखने वाला, हमको संभालने वाला जीवित है। हालेलुया। वो हमारा चोरी कर देगा, वो हमारा लिए नुकसान कर देगा, वो हमारा लिए एंट्रेंस बन जाएगा, मेरे काम को छीन लेगा, मेरे काम को रुका देगा, मेरे को धक्का कर देगा, मेरे गिर जाएगा, कभी मत सोचना, क्योंकि हमको संभालने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हिब्रू 13:5-6 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वो क्या कर देगा, वो क्या कर देगा। परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, तेरे से अलग कभी नहीं होगा। क्यों? हमारे साथ साथ वो रहता है, हमको संभालने के लिए। सर भर गिरेंगे लेकिन उठाने वाला जीवित है, याद रखना। यस, परमेश्वर का लोक विरोधी बहुत रहेगा, आगे भी रहेगा, इसका पहला भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन उसका प्रॉमिस हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए हमारे से कभी दूर नहीं है। वो हमारा हाथ पकड़कर संभालने वाला है, संभालने वाला है। वो संभालेगा, ये संभालेगा, छोड़ दो। कौन संभाल सकता है? परमेश्वर है। इसके लिए वो कैसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, वो कर देगा, वो गिरा देगा, वो छीन लेगा, चोरी कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर निकट है, वो जीवित है, जीवित है। पढ़ो once again 6। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धैर्य से, परमेश्वर कैसे धैर्य से बोलो, इंसान मेरे को क्या कर सकता है, परमेश्वर है मेरा सहायक है। यस, डिफिकल्ट है संकट का समय ये चैलेंज करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वही है हमारे जीवन में। यस, इंसान क्या कर सकता है, जादूगर क्या कर सकते हैं, कितना साल, एक दिन उसको परमेश्वर जोब को बदला है, जोब 100 गुना आशीष पाया है, सब कुछ पाया। सोब कौन पहचाना, शत्रु। ऐसा हमारा दुख, हमारा खुशी, हमारा आशीष, हमारा शांति की कितना भी वो चोरी करने दो, एक दिन वो हारने क्या है, याद रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो कहता है मैं तेरे को त्याग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं तेरा साथ रहूंगा। तुमको थोड़ा दिन के लिए वो सोच कर हम क्या नहीं करना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। वचन कहता है धैर्य से बोलना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ है, इंसान मेरा क्या कर सकता है, क्या कर सकता है।
वो तो परमेश्वर बोल दिया, मेरा कारण तुम निंदा उठाते है, भाग्यवान भाग्यवती है। मेरा कारण तुम अपमान होता है, मेरा कारण तुम रोता है, तुम्हारा आंसू पहुंचा जाएगा। इसके लिए यीशु कहता है, स्वर्गीय राज्य तुम्हारा बीच में आने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उधर क्या नहीं है, आंसू नहीं है, उधर दुख नहीं है, उधर धूप नहीं है, उसमें उधर गरम क्या मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए यीशु बोल के गया, प्रार्थना सिखाया, स्वर्गीय राज्य, आपका राज्य हमारे बीच में आने दो करके प्रार्थना। हम परमेश्वर का राज्य में रहता है, इंसान क्या करेगा? परमेश्वर मेरा सहायता है, धैर्य से रहो, परमेश्वर कहता है, धैर्य से रहो। ये सात वचन सुनने में तुम्हारा विश्वास पड़ेगा, विश्वास पड़ने में तुम परमेश्वर को पर क्या करेगा, भरोसा करेगा। इसके लिए तो परमेश्वर ये आत्मा हमारे हाथ में लिख के दे के गया है, उसको लिख के भी दिया गया, लिख के भी बोल के भी गया, मेरा स्पिरिट विल कम टीच यू ऑल। आत्मा से लिखे, आत्मा ही समझ सकता है। इंसान कितना भी पढ़ो, कितना भी डिग्री ले लो, विदाउट द स्पिरिट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोड लैंग्वेज। कुछ भी पढ़ो मत, तेरे साथ आत्मा है, आत्मा का ओपन है एवरीथिंग। इसके लिए मैं कहता हूँ, वचन सत्य है, सत्य को जानने में आप और मैं क्या पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। कितना भी विरोध होने का, यस्तर का विरोध कितना था, राजाओं का मुद्रा डाल के, राजा से साइन लेके चिट्ठी बना दिया नाश करने का, लेकिन 1 मिनट में देखो परमेश्वर सब कुछ बदल दिया। किसको बासी मिला? हामान को मिला। किसको बनाया? मरकदाई को बनाया। किसको मिला? इसके लिए परमेश्वर तेरे को संभालने वाला परमेश्वर तेरे लिए प्राइस दिया है, तुम फुकट में नहीं है, तेरे लिए एक बड़ा प्राइस दिया है। याद रखना, वो आपको मेरे को क्या किया है? खरीदा है।